नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल MRGS क्लासेस 1989। आज मेरा जो टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम इसमें ये जानेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है और हम इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों हैं। बेसिकली मेरा जो परसेप्शन है किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले कि उस सब्जेक्ट को जानना, सब्जेक्ट होता क्या है। जब तक हम जानते नहीं हैं और हम क्यों पढ़ रहे हैं तब तक हमारा जो पढ़ने का जो समझने का किसी सब्जेक्ट को पढ़ने का जो एम होता है वो क्लियर नहीं होता। अगर आप जान जाते हैं कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ ज्योग्राफी, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, तो शायद आपको आधा सब्जेक्ट्स ये मान के चलिए कि आप समझ लिए हैं कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन जब आप सब्जेक्ट्स को ही नहीं जानते कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड टू स्टडी द इकोनॉमिक्स, what are the reason behind to study the geography, then you will be very confused regarding the subjects topics. So आज हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स की। हालांकि इकोनॉमिक्स का जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है आपको नहीं मिलेगा। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, और जो सबसे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस डेफिनेशन है वो यही है कि जब भी हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो मेरा जो मेन ऑब्जेक्ट्स होता है, आप सभी का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो यही समझना होता है कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ टू यूज आवर लिमिटेड रिसोर्सेज। हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज कैसे करें ताकि जो है हम अपने सोसाइटी की, मतलब अपने लोगों की डिमांड्स को फुलफ़िल कर पाएँ। एक बार और मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स इज़ द सब्जेक्ट दैट इज़ से अबाउट हाउ टू यूज आवर लिमिटेड रिसोर्सेज सो दैट यू कैन फुलफिल योर डिमांड्स ऑफ आवर सोसाइटी। हम इकोनॉमिक्स को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का उपयोग इस तरह करें ताकि जो है हम अपनी सोसाइटी की जो डिमांड्स है उनको हम पूरा कर सकें। सवाल ये उत्पन्न होता है कि हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज है क्या, हम किसको समझें लिमिटेड रिसोर्सेज। बेसिकली हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज किसको समझें और हमारे सोसाइटी की डिमांड्स क्या है। आपको हम आज समझाते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज किसे कहते हैं। जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट देयर आर ओनली 4 रिसोर्सेज। आपको जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो आप ये समझिएगा कि आपके दिमाग में सिर्फ 4 रिसोर्सेस रखने हैं। कोई भी कंट्री इन 4 रिसोर्सेस का उपयोग करके ही किसी प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करती है। आप किसी भी देश में जाएं तो या तो आपको टेंजिबल गुड्स प्रोड्यूस किया जाता होगा या सर्विसेज, इनटेंजिबल आइटम। 2 ही आइटम होते हैं, या तो गुड्स या सर्विसेज। तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए आपको इन 4 रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जिसको हम रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज क्या हैं। आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज आपका यही 4 होते हैं जो आपको ब्लैक बोर्ड्स पे दिख रहे हैं। इन्हीं 4 को हम जब हम कहते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज, इसका मतलब ये हो जाता है कि नो वन कंट्री इन द वर्ल्ड हैव द फुल ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी देश में, वर्ल्ड का कोई भी देश हो, वह कभी भी रिसोर्सेज से फुल नहीं होता है। हर एक देश के पास कोई ना कोई रिसोर्सेज कम होते हैं। जैसे जिसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, जिसमें पहला है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कोई भी देश, जो विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके पास ये 4 रिसोर्सेस हों, जिसको हम जिसका यूज हम करके किसी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। आप अपने स्कूल को ही मान लें, अगर आप स्कूल को ही एक प्रोडक्शन सेंटर मान लें। स्कूल में प्रोडक्शन होता है सर्विस सेंटर, सर्विस का, एजुकेशन सर्विस को ही प्रोड्यूस करने में एक लैंड लगता है। लैंड कौन सा, जहाँ पे जो है स्कूल सिचुएटेड है, उस एरिया के लैंड को हम कंसीडर करते हैं लैंड। लेबर इंक्लूड स्किल्ड और अनस्किल्ड। लेबर में आप मेड भी इंक्लूड कर सकते हैं और टीचर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं।
और अदर स्टाफ। अगर आप मेड को इंक्लूड करते हैं तो वो अनस्किल्ड कहलाएगा, और जब आप टीचर्स को कहते हैं इंक्लूड करते हैं लेबर में तो उसको उसको स्किल्ड लेबर कहते हैं। यानी लेबर के दो पार्ट हैं, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड। स्किल्ड लेबर में हम जो है टीचर्स का उपयोग करते हैं, कंप्यूटर स्पेशलाइजेशन जो पर्सन होते हैं उनका यूज करते हैं, उनको हम ह्यूमन कैपिटल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई पर्सन्स एजुकेशन और हेल्थ पा करके और ट्रेनिंग पा करके जब वो एक पर्सन के रूप में उभरता है तो उसको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। सपोज एक बार और, जब किसी पर्सन्स में एजुकेशन दे दी जाए, जब किसी पर्सन को एजुकेशन दे दी जाए, हेल्थ की सुविधा प्रोवाइड करा दी जाए और उसको ट्रेनिंग दे दी जाए तो वह पर्सन ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। वो नॉर्मल पर्सन नहीं, वो ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। तो स्किल्ड, जिसके भी अंदर स्किल्ड है, सपोज मान लीजिए एक बीटेक किया हुआ पर्सन, उसके अंदर इंजीनियरिंग का जो स्किल है वो भर गया, तो वो इंजीनियरिंग का स्किल डेवलप करके जब वो इंजीनियरिंग पास आउट करके जब बाहर वो आता है तो वह ह्यूमन नहीं, ह्यूमन कैपिटल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंजीनियरिंग की स्किल्ड भरी हुई है और वो किसी चीज़ को बना सकता है और किसी चीज़ को बिगाड़ सकता है। तो लैंड वह एरिया है जहाँ पे स्कूल सिचुएटेड है। मैंने स्कूल का एक एग्जांपल लिया, स्कूल इज द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्विस सेंटर। विच टाइप्स ऑफ सर्विस सेंटर? एजुकेशन। एजुकेशन सर्विस सेक्टर प्रोवाइड करने का एक प्रोडक्शन सेंटर है। कौन सा? स्कूल। स्कूल में ही हम लैंड को एग्जांपल लें जहाँ पे स्कूल सिचुएटेड है। लेबर में, जिसमें मेड जो है, लेबर को जब हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड में, तो स्किल्ड में आपके आ जाएंगे टीचर्स एंड अदर स्टाफ जो स्किल्ड वाले काम करते हैं, स्पेशलाइज वाले काम करते हैं। नॉन स्किल्ड में मेड आ जाएंगे, वॉचमैन आ जाएंगे। ठीक है। कैपिटल, कैपिटल भी जो है कैपिटल को स्पेशली अगर आप देखा जाए तो जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में मनी को कैपिटल के रूप में एक कंसीडर तो नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी ने इंक्लूड किया है, तो मनी को हम यहाँ पे मनी के रूप में, मनी को हम कैपिटल के रूप में कंसीडर कर रहे हैं। मनी एज ए मीडियम टू परचेज द कैपिटल। ठीक है ना। अकाउंटिंग में जब हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो अकाउंटिंग में द ओनर अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो ओनर का जो अमाउंट होता है उसी को ही हम कैपिटल बोलते हैं। यहाँ पे हम एक जनरल सा परसेप्शन लेते हैं कि कैपिटल, मनी को हम यहाँ पे कैपिटल मान के चलते हैं, और इसको कैपिटल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। किसी भी संस्था में, सपोज मैंने स्कूल ही लिया था, स्कूल में ही आप देखेंगे दो तरह के कैपिटल होंगे, एक फिक्स कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल उसको कहते हैं जो एक बार खरीदने के बाद बार बार उसका यूज होता रहे और वो ख़त्म नहीं होता। सपोज डेस्क, बेंच, टेबल, फैन, ब्लैक बोर्ड, डस्टर्स, ये सारी चीज़ें क्या है? फिक्स कैपिटल हैं। मीन्स फिक्स कैपिटल कंसिस्ट ऑफ एसेट दैट आर नॉट कंज्यूम्ड और डिस्ट्रॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लाइक मशीनरी, टूल्स, बेंच, ब्लैक बोर्ड। मैंने क्या कहा कि फिक्स कैपिटल ऐसा कैपिटल है कि उसे एक बार खरीदने के बाद उसे बार बार प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज किया जाता है और वो ख़त्म नहीं होता। जैसे स्कूल में अगर आप देखें तो डेस्क, बेंच, टेबल, फैन, ब्लैक बोर्ड एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप फैक्ट्री में देखें तो मशीनरी हैं, टूल्स हैं। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें फिक्स कैपिटल है। इनका उपयोग आप बार बार प्रोडक्शन को करने में, गुड्स की प्रोडक्शन को यूज करने में जो है लगाते रहते हैं। दूसरा जो है वर्किंग कैपिटल। ये एक ऐसा कैपिटल है जिसका उपयोग डे बाय डे, डेली होता है। मतलब अगर आप कोई संस्था चला रहे हैं तो वहाँ पे वाटर डेली लगेंगे, अगर कोई स्कूल चला रहे हैं तो वहाँ पे डेली इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, डेली वाटर लगेगा, देन स्कूल में ही डेली मार्कर लगता है, डेली चौक लगता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? मीन्स इट इज दोज कैपिटल दैट मीट द डे टू डे रिक्वायरमेंट ऑफ एनी कंपनी। मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस को करने में जो प्रतिदिन का रिक्वायरमेंट होता है, जो रोज़ रोज़ लगता है, उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना। और जैसे वाटर, भाई हम वो पानी का उपयोग हम डेली करते हैं, वाटर का उपयोग हम डेली करते हैं, मार्कर का उपयोग हम डेली करते हैं, इंक का उपयोग हम डेली करते हैं। ठीक है ना।
तो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हम डेली करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका उपयोग हम डेली करते हैं। मतलब प्रोडक्शन, गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन के दौरान जो डेली यूज होता है उनको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और फिक्स कैपिटल हम उनको कहते हैं जैसे मशीनरी हो गया, टूल्स हो गया, मतलब एक बार खरीदने के बाद वो प्रोडक्शन प्रोसेस में हमेशा काम आते हैं, उनको हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल। और हम जैसे यहाँ पे एक बात होती है कि लैंड का पेमेंट, जैसे हम जब भी कॉस्ट को डिसाइड किया जाता है तो कॉस्ट को डिसाइड करने में ही जो है हम लैंड का रिटर्न देते हैं, लेबर का रिटर्न देते हैं, कैपिटल का रिटर्न देते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप का रिटर्न देते हैं। तो कॉस्ट किसी प्रोडक्ट की कैसे डिसाइड होती है? जब हम लैंड का रिटर्न रेंट में देते हैं। मतलब जो स्कूल जहाँ पे सिचुएटेड है वहाँ पे उस लैंड का रेंट क्या है, ठीक है ना, उस लैंड का मंथली रेंट क्या है, उसको हम मंथली रेंट पेमेंट करते हैं। लेबर को हम क्या देते हैं? सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं। कैपिटल, भाई अगर हम पैसा जो पैसा अगर हम बैंक से लोन लेके कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें बैंक को इंटरेस्ट देना रहता है। तो कैपिटल की रिटर्न में हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। कैपिटल के रिटर्न में हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? ए पर्सन हु कंबाइन ऑल द थ्री फैक्टर्स, एक ऐसा पर्सन जो कैपिटल, लेबर और लैंड को कंबाइन करके प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करे, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। बेसिकली अगर आपको एक लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप वो चीज़ है, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कंपनी का ओनर होता है और इन तीनों लैंड, लेबर, कैपिटल को मर्ज करके गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। तो इसका जो रिटर्न होता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप, जो पर्सन अपने इंटेलेक्चुअल कैलिबर का यूज करके प्रोडक्शन प्रोसेस को शुरू करता है और प्रोडक्शन करता है, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, उसको हम एक रिटर्न के रूप में हम प्रॉफिट देते हैं। यानी अगर हम बेसिकली बात करें तो लैंड का जो पेमेंट है रेंट, लेबर का जो पेमेंट है वेजेज या सैलरी, कैपिटल का जो पेमेंट है वो इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा मालिक जो तीनों को इंक्लूड करता है और अपनी इंटेलेक्चुअल कैलिबर का यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, उसको क्या चाहिए? एक प्रॉफिट चाहिए। अगर हम प्रॉफिट, इंटरेस्ट, वेजेज या सैलरी या रेंट को ऐड कर दें तो हमारा क्या निकल के आएगा? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। अगर हम बात करें कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन क्या है, सो एडिशन ऑफ वेजेज, एडिशन ऑफ रेंट, एडिशन ऑफ कैपिटल, एडिशन ऑफ इंटरेस्ट, एडिशन ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है ना? जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि जो है हमने बात की कि इकोनॉमिक्स हम पढ़ते क्यों हैं और इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स ये होता है कि हम अपने जैसा कि हमने अपने पिछले स्लाइड में ये देखा कि इकोनॉमिक्स होता क्या है और इसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हैं। हमने ये बात करी थी कि इकोनॉमिक्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें ये बताता है कि हम अपनी रिसोर्सेज का, वो भी कौन सा रिसोर्सेज का, जो कि लिमिटेड हैं। लिमिटेड का मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग वो रिसोर्सेज कम पड़ते हैं। मतलब हमारा जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, चाहे वो लैंड हो, चाहे लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, ये जो रिसोर्सेज हैं हर सभी कंट्री में क्या होते हैं? बराबर नहीं होते। किसी कंट्री में लेबर ज़्यादा होंगे तो किसी कंट्री में लैंड ज़्यादा होंगे, कैपिटल ज़्यादा होगा तो किसी में एंटरप्रेन्योरशिप कम होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी देश इन रिसोर्सेज से, इन चारों रिसोर्सेज से फुलफ़िल नहीं होता। हर एक देश में कोई ना कोई एक समस्या होती है जिसको हम बोलते हैं स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। कोई ना कोई देश जो है कोई ना कोई रिसोर्सेज से स्कैर्स रहता है या उसकी कमियां को फेस करता है। फिर भी हम उन कमियों को मद्देनज़र रखते हुए हम ऐसे रिसोर्सेज का
यूटिलाइज करते हैं ताकि जो हमारा रिसोर्सेस है वो अच्छी तरह से यूटिलाइज होके गुड्स एंड सर्विसेज में बदल जाए, और वो जो गुड्स एंड सर्विसेज है वह लोगों की डिमांड पे बने, ना कि हम ऐसा कोई प्रोडक्शन स्टार्ट करें या ऐसा कोई गुड्स बनाएं जो कि लोगों की डिमांड के अनुकूल ना हो। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं या सर्विसेज बनाते हैं तो दो बात समझ में आती है। एक तो आपकी प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगी नहीं, क्यों? क्योंकि आपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्ट को नहीं बनाया। दूसरी, आपने अपनी रिसोर्सेज का जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका भी आपने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, इसलिए आपकी रिसोर्सेज भी बेकार हो जाएगी। इसलिए हमको अपनी रिसोर्सेज का इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो है हम जो भी प्रोडक्ट बनाएं, हम सोसाइटी की या हमारे मार्केट में क्या डिमांड चल रहा है उस प्रोडक्ट को हम बनाएं, ताकि हमारा जो रिसोर्स है एक सही दिशा में यूटिलाइज किया जा सके और जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकें। अब आइए हम लोग फोकस डालते हैं, नज़र डालते हैं कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते ही क्यों हैं, क्यों पढ़ते हैं, हमें ज़रूरत क्या है। यहाँ पे 3 बातें मैंने कही हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ने की 3 वजह है। कि पहली क्या कि जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। भाई, मनुष्य की जो चाहते होती हैं वो कभी कम नहीं होती हैं। एक चाहते अगर पूरी होती हैं तो दूसरी जो है फिर से समस्याएं, दूसरी इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस पूरे देश में अगर हम देखा जाए तो कंट्री में कि जब भी ह्यूमन वांट्स जो होते हैं एक फुलफिल होते हैं तो दूसरा जनरेट हो जाता है। तो ऐसे में अगर आज मेरे पास 2 व्हीलर गाड़ी है तो कल को मैं 4 व्हीलर गाड़ी खरीदूँगा। कल 4 व्हीलर है तो उसमें भी मैं बेस्ट मर्सिडीज सोचूंगा। तो ये क्या है, ये जो हमारे जो चाहते हैं ना वो कभी कंट्रोल नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं होती, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। दूसरी बात कि रिसोर्सेस हमारा क्या है, लिमिटेड है। हमारे पास लैंड, लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के जो रिसोर्सेस हैं वो हमारे पास क्या है, बहुत कम है, लिमिटेड मात्रा में है। हम ये नहीं कह सकते कि हम सभी जिसका भी मन करे जो प्रोडक्ट्स बना लो, नहीं, हमको वही प्रोडक्ट बनाने हैं जो हमारे लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के डिमांड कर रहे हैं। हमको उन चीज़ों को नेगलेक्ट करना है जिसकी डिमांड बहुत कम है। अगर हम उन प्रोडक्ट को बनाने लगें जिनकी डिमांड कम है तो फिर हम इसको अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं कहेंगे, उसके रिसोर्सेज का हम मिसयूज कहेंगे, ठीक है ना। तो जब हमारी चाहते अनलिमिटेड हैं और हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, और जब हर एक रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज भी है। अल्टरनेटिव यूज का मतलब ये होता है कि हमारे पास लैंड है तो लैंड के भी कई यूज हैं। लैंड का हम यूज फैक्ट्री को इस्टेब्लिशमेंट में कर सकते हैं, डेयरी प्लांट बैठाने में कर सकते हैं, स्कूल ओपन करने में कर सकते हैं, हॉस्पिटल बनाने में कर सकते हैं, ठीक है ना, हाउस बनाने में कर सकते हैं। तो हम अपने इस लैंड का उपयोग कहाँ पे, किस रूप में करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डिमांड को हम फुलफ़िल कर पाएँ। अगर इस अर्बन एरिया में अगर हाउसिंग कॉलोनी की डिमांड है तो हम लैंड का यूज हाउसिंग कॉलोनी बनाने में करेंगे। अगर देखेंगे कि इस शहर में स्कूल की बहुत ज़्यादा डिमांड है तो हम लैंड का यूज स्कूल बनाने में करेंगे। तो हमको ये देखना है, रिलेटिव कंसेप्ट देखना है कि किस जगह पे किस चीज़ की डिमांड है, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी रिसोर्सेज का यूज करेंगे। लेबर का भी अल्टरनेटिव यूज है। एक लेबर एग्रीकल्चर लैंड पे भी काम कर सकता है, एक लेबर इंडस्ट्री में भी काम कर सकता है, और एक लेबर फैक्ट्री में भी काम कर सकता है, ठीक है ना। बेसिकली जैसा कि हमने देखा कि लेबर का भी यूज हम जो है डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। तो हम जब भी अपनी प्रोडक्शन यूनिट का स्टार्ट करने जाते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम वहाँ के लैंड का, सपोज अगर हमने गोरखपुर में कोई डिसाइड किया कि एक हम फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट करें, तो जाहिर सी बात है कि हम अपने उस लैंड का फैक्ट्री के इस्टेब्लिशमेंट में यूज करें और वहाँ के लेबर का हम
लेबर की फैक्ट्री के अंदर काम करने के रूप में उपयोग करें, हम अपने पैसों का प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के रूप में उपयोग करें, ना कि कंजम्पशन में करें। और जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है वह अब इन तीनों को कैपिटल लैंड लेबर का उपयोग करके एक नया प्रोडक्ट जनरेट करता है। ठीक है, तो अल्टरनेटिव यूज का मतलब होता है कि हर एक लेबर का भी, लैंड का भी और कैपिटल का भी यूज जो है डिफरेंट है। तो हमको ये सोचना होगा कि इन डिफरेंट यूज होने वाले रिसोर्सेज का हम कहाँ पे यूटिलाइज करें, कहाँ पे हम उसका यूटिलाइज करें, ताकि जो है हम एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकें जो सोसाइटी के, हमारे मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग हो। ठीक है ना। तो ये आपको सोचना है कि आप अपने रिसोर्सेस को किस दिशा में लगा रहे हैं, ताकि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, जो आपका गुड्स है, वह गुड्स मार्केट में सेल आउट हो जाए और आपके रिसोर्सेस का फुलर यूटिलाइजेशन और एक सही यूटिलाइजेशन भी हो सके। ठीक है, तो क्यों हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो मन है बहुत ही चंगा है, हमेशा एक इच्छाएं पूरी होती हैं, दूसरी इच्छाएं जन्म हो ले लेती हैं। तो इच्छाओं को पूरा करने हेतु हमारे पास इतना रिसोर्सेस नहीं है कि एक इच्छा ख़त्म हुई, आज मेरा मन कर रहा है मर्सिडीज का, तो मर्सिडीज खरीदने के लिए ऐसा नहीं है कि हम इच्छा तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। तो रिसोर्सेस का हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ह्यूमन वांट्स, हमारे जो चाहते हैं वो अनलिमिटेड है और रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है, और हर एक रिसोर्स का एक अल्टरनेटिव यूज है। तो ताकि जो है हर एक रिसोर्स का एक सही तरीके से यूज हो जाए और सोसाइटी की डिमांड भी, मार्केट की डिमांड भी फुलफिल हो जाए, देश के लोगों की ज़रूरतें भी पूरी हो जाए, इसीलिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्शन साइकिल थोड़ा सा है। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक कंपनी है, सपोज यहाँ पे कंपनी है, इस कंपनी में काम करने वाले लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप हैं। ठीक है, लैंड का जो पेमेंट होता है रेंट के रूप में होता है। ये रेंट जो है लैंड लॉर्ड का इनकम होता है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जो इनकम होता है रेंट किसका होता है? लैंड लॉर्ड का। ठीक है, लेबर, जो फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर होती हैं, उनकी इनकम होती है वेजेज। ठीक है, वो वेजेज उनकी इनकम होती है। कैपिटल मतलब जो बैंक पैसा लगाएगा इन्वेस्टमेंट में, वह पैसा अगर दे रहा है तो इंटरेस्ट बदले में फैक्ट्री वाला बैंक को देगा, तो इंटरेस्ट बैंक का इनकम है। एंटरप्रेन्योरशिप, जो पर्सन इन तीनों ही फैक्टर्स का यूज करके प्रोडक्शन करता है, वो भी अपने फ़ायदे के लिए ही करता है, उसको प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट इज़ द इनकम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरेस्ट इज़ द इनकम ऑफ बैंक, वेजेज इज़ द इनकम ऑफ लेबर एंड रेंट इज़ द इनकम ऑफ लैंडलॉर्ड। ठीक है, अब जब इनकम बढ़ती है तो इनकम को आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऐसा है कि आप सारे के सारे इनकम ख़त्म नहीं कर सकते, आप उसका कुछ पार्ट कंजम्पशन में लगाते हैं और बचा हुआ पैसा उसको सेविंग करते हैं। तो यही जो इनकम है, यही इनकम है मार्केट में विभिन्न प्रकार के जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इनके खर्च, उनको खरीदने में हम लगाते हैं। यही इनकम जो है मार्केट में अवेलेबल जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनको खरीदने में हम लगाते हैं, जिसको हम कंजम्पशन बोलते हैं। और कंजम्पशन का इनकम का कुछ पार्ट जो है हम सेव करते हैं, कहाँ पे? बैंक में। बैंक क्या करती है? बैंक जो है ये पैसा इन्वेस्टर को प्रोवाइड कराती है एज ए कैपिटल के रूप में। जब बैंक जो है कैपिटल के रूप में इन्वेस्टर को ये पैसा प्रोवाइड कराती है, तो इन्वेस्टर जो है इसको फिर से इन्वेस्ट करता है, कहाँ पे? इस प्रोडक्शन यूनिट में। ये प्रोसेस आपका चलता रहता है, ये साइकिल, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक प्रोसेस या इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, आई होप दैट कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।